नमस्कार, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और स्वागत है आपका मेरे इस आध्यात्मिक परिवार में। आज मैं आपके सामने 29 सितंबर सोमवार से 5 अक्टूबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूं और आपको बता दूं कि ये सप्ताह अत्यंत शुभ और धार्मिक महत्व से परिपूर्ण है। इस सप्ताह नवरात्रि का समापन महानवमी जो कि 1 अक्टूबर को आ रही है, विजयदशमी यानी दशहरे का पर्व जो कि 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। साथ ही गांधी जयंती और बुद्ध जयंती जैसे पावन पर्व भी इसी दिन मनाए जाएंगे। नवरात्रि के अंतिम दिनों में माँ दुर्गा की उपासना, अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन और दशहरे पर बुराइयों का दहन जीवन में नई सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन दिनों में किया गया व्रत, तप, दान अत्यंत फलदायक रहता है। तो आइए जानते हैं इस सप्ताह आपकी राशि के लिए क्या विशेष रहने वाला है। माता रानी भगवान की कृपा पाने के कौन से उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि को और अधिक बढ़ाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रह गोचर की स्थिति से। तो गुरु की बात करें तो वे इस सप्ताह मिथुन राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। शुक्र केतु का जड़त्व योग हमें सिंह राशि में देखने को मिलेगा। सूर्य इस सप्ताह कन्या राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। मंगल और बुध की युति इस सप्ताह में तुला राशि में देखने को मिलेगी। चंद्रमा 3 राशियों में धनु, मकर और कुंभ में गोचर भ्रमण करते हुए इस सप्ताह दिखाई देंगे, जहां पर कुंभ राशि में वे राहु के साथ ग्रहण योग का भी निर्माण करेंगे। वहीं शनि इस सप्ताह मीन राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। वर्तमान में बुध अपनी उच्च की राशि कन्या में विराजमान है और 3 अक्टूबर को ही बुध अपनी अतिमित्र राशि तुला में प्रवेश कर जाएगा। तो बुध के राशि परिवर्तन और इन ग्रह गोचर की स्थितियों का क्या इफेक्ट आपके जीवन में रहेगा इस सप्ताह, तो जान लेते हैं बिना कोई देर किए हुए और शुरू करते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। और शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही भाग्यवर्धक रहेगी। काम सुचारू रूप से होते हुए दिखाई देंगे। इस सप्ताह आपकी कुछ बड़ी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। वर्क प्लेस पर आपके कामों की रफ्तार आपको दिखाई देगी। धार्मिक क्रियाओं में आपका मन अधिक लगेगा। सप्ताह के मिड में आपके लिए शुभ समाचार भरा हुआ रहेगा। इस समय आपको अपने अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। पिता से मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी होगी। घर में मेहमान आएंगे जिससे घर का वातावरण बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। सोच समझ कर डिसीजन लेने होंगे। कोई भी बड़ी रिस्क लेने से बचें और मित्रों के साथ झगड़ा करने से भी बचें, वरना अच्छा मित्र आप अपने हाथ से गवा देंगे। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का विशेष टिप और विशेष उपाय। आत्मविश्वास बनाए रखें और जल्दबाजी से बचें। उपाय के तौर पर दशहरे के दिन शमी के पत्ते लक्ष्मी जी को अर्पित करें और तिजोरी में इसे रख दें। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं वृषभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। आज के दिन आपके कार्य सुविधा से संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी। कोई भी कार्य आपका अधूरा नहीं रहेगा। सोच समझकर किए गए कार्यों में भी आपको विशेष लाभ देखने को मिलेगा। गुप्त शत्रु शांत हो जाएंगे और अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे। वहीं सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा और भाग्यवर्धक रहने वाला है। अधूरे पड़े हुए कार्य 1 बाय 1 पूरे होते हुए दिखाई देंगे। नए कार्यों की शुरुआत कर पाएंगे। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी तलाश खत्म हो जाएगी। इस समय आत्ममंथन कर अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करेंगे। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है और हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का विशेष टिप और उपाय। संयमित वाणी और धैर्य से कार्य करें। उपाय के तौर पर महानवमी पर कन्याओं को खीर और हलवा जरूर खिलाएं। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब आते हैं मिथुन राशि पर।
आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सप्तम, अष्टम और नवम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। लाइफ पार्टनर का साथ और सहयोग आपको एनर्जेटिक रखेगा। वहीं वर्क प्लेस पर आप बहुत जोश के साथ अपने कार्यों को पूरा कर जल्दी अपने लक्ष्य को अर्जित कर लेंगे। बॉस आपको अप्रिशिएट करते हुए दिखाई देंगे। बिजनेस में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। ये बदलाव आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव निकलेंगे। कुछ नई योजनाओं का क्रियान्वयन भी सप्ताह के स्टार्ट में आपके द्वारा किया जा सकता है। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, परंतु इस समय अति भावुक होकर अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर न करें। गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रखें। अपने कार्यों में सजगता बनाए रखें। किसी भी काम में लापरवाही न करें। इस समय यात्राएं करते समय बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ आपको आगे बढ़ना है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा नहीं रहेगा। इस समय भाग्य आपसे थोड़ा सा रूठा हुआ रहेगा। ये गलती की और भाग्य ने आपका साथ छोड़ा, ऐसी स्थिति बन सकती है। इसीलिए सोच समझ कर डिसीजन लें। कोई भी गलती करने से बचें और इस समय रूटीन के कार्यों को ही पूरा करें। अब आते हैं इस सप्ताह के विशेष टिप और उपाय पर। योजनाओं पर अमल करें, अवसर इससे प्राप्त होंगे। उपाय के तौर पर विजयदशमी पर अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक जरूर बनाएं। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक छठे, सातवें और आठवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी टफ रहने वाली है। सोच समझकर डिसीजन लेने होंगे। कोई भी कार्य जल्दबाजी में न करें। शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान रहें। रूटीन के कार्यों को पूरा करें। कोई भी बड़ी रिस्क आपको इस समय नहीं लेनी चाहिए। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आपको अपने लाइफ पार्टनर का पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। कोई एक विशेष कार्य में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। बिजनेस में कुछ बड़े बदलाव आपके लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं। आपकी कोई बड़ी इच्छाएं भी पूरी हो जाएगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए यात्रा वाला रहेगा। इस समय यात्राएं करते समय सावधानी रखें। जानवरों से थोड़ा सा सावधान रहें और इस समय लंबी दूरी की यात्रा को अगर टाल सके तो जरूर टालें। अब जान लेते हैं इस सप्ताह के विशेष टिप और उपाय के बारे में। धैर्य और संयम बनाए रखें। उपाय के तौर पर नवरात्रि में मां को नारियल अर्पित करके प्रसाद स्वयं ग्रहण करें। आपका शुभ रंग रहेगा सिल्वर, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। आध्यात्मिक कार्यों में आप अपना मन अधिक लगाएंगे। करियर को लेकर शुभ समाचार मिलेंगे। संतान सुख में वृद्धि होगी। इस समय आपकी इच्छाएं पूरी होती हुई दिखाई देगी। पढ़ाई में स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंसंट्रेशन और बढ़ाकर चलना होगा। अब सप्ताह के मिड की अगर बात करूं तो इस समय अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें, खास कर खान पान का। अगर खाने पीने में थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो गया तो पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती है। इस समय बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से भी आपको बचना होगा। किसी की बातों में ना आए और अपने कार्यों को बहुत सजगता से पूर्ण करें। अपने सीक्रेट्स अपने तक ही रखें, किसी के साथ शेयर ना करें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। जीवन साथी के साथ टकराव की स्थितियां देखने को मिल सकती है। इसीलिए अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखें ताकि आप अपना वीकेंड खराब ना करें और लाइफ पार्टनर के साथ में अच्छा समय बिता सकें। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का विशेष टिप और उपाय। सकारात्मक सोच रखें, इससे सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर दशहरे के दिन हनुमान जी को लाल चोला जरूर अर्पित करें। आपका शुभ रंग रहेगा सुनहरा, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, 5वें और 6ठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपकी आर्थिक समस्याओं को बढ़ाए ना, इसके लिए अपना एक बजट बनाकर आपको रोज का चलना होगा। इस सप्ताह बहुत केयरफुल रहना है। खर्च करते समय सावधानी रखनी है। अनर्गल खरीदारी से भी आपको बचना होगा। किसी से भी न उधार लें और इस समय किसी को भी उधार न दें। इसीलिए आप अपने जीवन में बहुत सतर्क होकर आगे बढ़ें। माँ की बातों को सुनें, उनकी आज्ञा का पालन करें और इस समय वर्क प्लेस पर भी डेडिकेशन दिखाएं। सप्ताह का मिड आपकी मेहनत का रंग लेकर आएगा और इस समय आपको करियर में शुभ समाचार मिलेंगे। काम को रफ्तार मिलेगी। आपके कार्यों को अप्रिशिएट किया जाएगा और इस समय सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस समय आप फाइनेंशियली एकदम सिक्योर होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको अपनी संतान से भी पूरा सपोर्ट मिलेगा।
सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय यात्राएं करते समय सावधानी रखें, शत्रुओं से थोड़ा सा बचकर चलें, कोई भी कार्य जल्दबाजी में आपको नहीं करना है। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का विशेष टिप और उपाय। समय का सही उपयोग करें। उपाय के तौर पर नवमी पर माँ दुर्गा का हवन करें और हवन में विशेष रूप से जौ और सूखे नारियल यानी गोटे की आहुति दें। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब आते हैं तुला राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी टफ रहने वाली है, परंतु आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ती हुई दिखाई देगी। छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी, आपकी सफलताओं में वृद्धि होगी। स्ट्रैटेजी बनाकर काम करेंगे तो जल्दी सफलता प्राप्त करेंगे। वर्क प्लेस पर प्रमोशन और इंक्रीमेंट के योग बनेंगे। सप्ताह का मेड आपके लिए थोड़ा सा ध्यान देकर आगे बढ़ने का है। किसान वर्ग को खेती बाड़ी में नुकसान हो सकता है, संभल कर रहें। कोई भी कार्य जल्दबाजी में ना करें। इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में भी आपको सजग रहकर आगे बढ़ना होगा, वरना आपके साथ धोखा भी हो सकता है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। करियर को लेकर कुछ समस्याएं हो सकती है, संतान से संबंधित टेंशन हो सकती है, उन्हें सही मार्गदर्शन आपको प्रदान करना होगा। स्टूडेंट्स का डिस्ट्रैक्शन आपको लक्ष्य से भटका सकता है, इसीलिए अपने गोल को हमेशा ध्यान रखें और फोकस होकर अपनी पढ़ाई करें। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का विशेष टिप और उपाय। रिश्तों को महत्व दें। उपाय के तौर पर दशहरे के दिन घर में नीम के पत्ते रखें, नकारात्मक ऊर्जा इससे दूर होगी। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत जबरदस्त रहने वाली है। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, आपके कार्य फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होगी, सफलताओं में वृद्धि होगी, कोई भी कार्य आपका अधूरा नहीं रहेगा। समाज में मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वर्क प्लेस पर भी कोई बेटर अपॉर्चुनिटी आपको इस समय मिल सकती है। सप्ताह का मेड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। पैतृक व्यवसाय अगर आप साथ में करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ पैतृक व्यवसाय में दिखाई देगा। छोटे भाई बहनों के साथ पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा भी हो जाएगा। इस समय आपकी कुछ बड़ी इच्छाएं पूरी होगी। हॉबी से रिलेटेड कार्यों से आप अपनी इनर हीलिंग और प्रसन्नता को बढ़ाएंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। आर्थिक रूप से थोड़ा सा सोच समझकर डिसीजन लेने होंगे। कोई भी डिसीजन आपको जल्दबाजी में लेने से बचना चाहिए। बजट देखकर चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का विशेष टिप और उपाय। विवादों से बचें और शांति बनाए रखें। उपाय के तौर पर नवरात्रि के प्रतिदिन हल्दी और अक्षत से माँ को अर्पण करें। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं धनु राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके कामों में आ रही दिक्कतों को दूर कर देगा। आपकी कुछ इच्छाएं पूरी होगी, सफलताओं में वृद्धि होगी, आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। इस समय वर्क प्लेस पर भी आपका मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा रहेगा, जिससे आप अपने कार्यों को जल्दी ही पूरा कर लेंगे। बहुत से अप्रिशिएशन भी मिलेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। विवाह योग्य हो चुके हैं तो मनचाहा लाइफ पार्टनर मिलेगा। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी रखी जाएगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा रहेगा। नेगेटिव कंट्रोवर्सी से बचने के लिए अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक है। इस समय भाई बहनों से विवाद हो सकते हैं, थोड़ा सा शांत रहकर बातचीत का रास्ता निकालें। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का विशेष टिप और उपाय। रिश्तों में विश्वास बनाए रखें। उपाय के तौर पर दशहरे पर शमी के पेड़ की पूजा कर हनुमान जी का दर्शन करें। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब आते हैं मकर राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए खर्चों से भरी रह सकती है। अपने खर्चों को बैलेंस करके चलने का प्रयास करें। किसी भी काम में जल्दबाजी से बचें। इस समय कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी और विदेशों से
अच्छा लाभ मिलने के योग बनेंगे। सप्ताह का मेड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। घर के बड़े आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। किसी भी काम में आ रही बाधाएं आप उनकी सहायता से जल्दी दूर कर लेंगे। इस समय आप कोई नई स्ट्रैटेजी और योजना से अपने कार्यों को पूरा करेंगे, जिससे आपकी योजनाएं भी जल्दी पूरी होगी और आप बहुत एनर्जेटिक भी रहेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय वाद विवाद की स्थितियों से बचें। रिश्तेदारों से बातचीत करते समय सावधानी रखें। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस थोड़ी सी कम रखें। क्रोध पर नियंत्रण और धैर्य आपको बना के रखना है। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का विशेष टिप और उपाय। धैर्य से कार्य करें। उपाय के तौर पर नवमी पर माँ दुर्गा को घी और कपूर से धूप जरूर दिखाएं। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। आपकी कुछ इच्छाएं पूरी हो जाएगी। मित्रों का साथ और सहयोग मिलेगा। परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होंगे और इस समय किसी पुराने मित्र से मुलाकात पुरानी यादों को तरोताजा कर जाएगा। सप्ताह का मेड आपके लिए थोड़ा सा खर्चों से भरा रह सकता है। इस समय अपने खर्चों को कंट्रोल करके चलें। किसी भी दो के झगड़ों में फंसेंगे तो आप विवाद में ज़्यादा फंस जाएंगे। इस समय नौकरी पर आ जा सकती है। सोच समझ कर कदम आगे बढ़ाएं। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। ये टाइम पीरियड आपके लिए सोच समझ कर आगे बढ़ने का है। अपनी पर्सनैलिटी को भ्रमित कर कोई भी गलत डिसीजन लेने से बचें। अब जान लेते हैं इस सप्ताह के विशेष टिप और उपाय पर। आत्मविश्वास बढ़ाएं, सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर दशहरे के दिन घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब आते हैं मीन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए जबरदस्त रहने वाली है। इस समय काम को दुगनी रफ्तार मिलेगी। अगर आप नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो उसके अच्छे योग बनेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय अच्छे रिजल्ट का रहेगा। इस समय आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अप होता हुआ दिखाई देगा। गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए लोगों के लिए मनचाही ट्रांसफर का समय रहेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। वीआईपीज आपके सर्कल में जुड़ेंगे। इस समय लाभ की स्थितियां अच्छी देखने को मिलेगी। कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। कोई विशेष कार्य में बड़ी सफलता के योग हैं। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। खर्चों को नियंत्रित करके चलें। किसी से भी ना उलझें, वरना बड़ी कंट्रोवर्सी आपके खिलाफ हो सकती है। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का विशेष टिप और उपाय। दूसरों की मदद करें। उपाय के तौर पर महानवमी पर कन्याओं को भोजन कराकर उपहार दें। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। तो यह है 29 सितंबर सोमवार से 5 अक्टूबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। मित्रों, ये सप्ताह और शुभ तिथियों से भरा हुआ है। नवरात्रि, महानवमी, विजयदशमी जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार करते हैं। इसलिए इन दिनों पर किए गए उपायों का भी अपना विशेष महत्व है। इन उपायों को आपको अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। साथ ही अगर आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका दिखाकर अपने भविष्य से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर वर्तमान की समस्याओं को सॉल्व कर अपने भविष्य को निखारना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। इस सप्ताह माता रानी और भगवान राम का आशीर्वाद आपको मिले, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार। गुरु मां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।